वैसे तो किसी लड़की के नेचर के बारे में पता लगाना नामुमकिन है, ऐसा हमारे बड़े विद्वान कहते हैं। और वो बताते हैं लड़की वो चीज होती है जिनको पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनसे ऑलमोस्ट आप किसी भी लड़की के बारे में पता लगा सकते हो और जान सकते हो कि लड़की अच्छी है या फिर धोखेबाज है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप बिना स्किप करे सही से समझते हो तो आप जान जाओगे। और जो लड़कियों में एक अंतर होता है जो हमें ना पता होने की वजह से हम लड़के छूमंतर हो जाते हैं, वो आप नहीं होगे। और आपको लड़कियों के बारे में पता चल जाएगा कि फलानी फलानी लड़की इतने पानी में है और कौन सी लड़की कितनों से खेल चुकी है। तो पॉइंट नंबर 1 है अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ गर्ल्स। कोई भी लड़की अच्छी बुरी मक्कार या धोखेबाज नहीं होती, लेकिन लड़कियों के हालात, लड़कियों के आसपास के रहन सहन का वातावरण और लड़कियों की कुछ अपनी जरूरतें होती हैं। अपनी जरूरतों से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चीजें लड़कियों को एक बुरी लड़की बनने पर मजबूर कर देती हैं। और आपने ऐसा कई बार देखा होगा, कई लड़कियां कहने को तो जीएफ होती हैं लेकिन उनके काम एक जीएफ वाले तो बिल्कुल नहीं होते। ये लड़कियां नए नए मुर्गों की तलाश में होती हैं और जो लड़का भी इनकी रेंज में आता है वो फिर हमेशा लड़कियों के बारे में यही कहता है कि लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़कियां तो वैसी होती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको ये बातें ना कहनी पड़े तो आपको लड़की की बातों को समझना पड़ेगा, उसकी बातों के शब्दों पर गौर करना पड़ेगा। क्योंकि जो एक धोखेबाज लड़की होती है वो 2 दिन बाद ही अपनी बातों से रंग दिखाने लग जाती है और आपको पता चल जाता है कि इस लड़की के दिल में कुछ काला है। तो फर्स्ट पॉइंट में मेरा आपको बताने का मतलब यही है, किसी भी लड़की के नेचर की पहचान उसकी बातों से करो, ना कि किसी और चीजों से। वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन आपसे अच्छे तरीके से बात कर लेगी, सही तरीके से बात कर लेगी, लेकिन चौथे दिन उस लड़की को अपनी असली औकात पर आना ही पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2 है वार्निंग देने वाली लड़कियां। अगर आपको किसी लड़की से बचकर रहना ही है तो सबसे पहले आप चेतावनी देने वाली लड़कियों से बचकर रहो। और चेतावनी 2 तरह की लड़कियां देती हैं, पहली जो पटने का सिर्फ बहाना करती हैं और दूसरी जिनको हम पटाना चाहते हैं। जो लड़कियां लड़कों से पटने का बहाना करती हैं, ये लड़कियां कई बार लड़कों को वार्न करती हैं, ये काम ऐसे करो, वो काम वैसे करो, और तुम्हारी बहन तुमसे 10,000 रुपए मांग रही है, उसको बोल दो अपने पति से ले ले, अभी हमारा हाथ टाइट चल रहा है। ऐसी लड़कियां अगर गलती से भी आपके पास आ गई तो ये आपको तबीयत से ढीला कर देगी और फिर आप बाद में वही लाइन बोलोगे, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसी होती हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं देखोगे कि आपने उसे खुला चांस दिया था। तो किसी भी लड़की को बुरा भला कहने से पहले अपने आप को भी देख लो कि आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो। लड़कियां गलत होती हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कई बार हम लड़के भी गलत होते हैं। तो कोई लड़की अगर आपको वार्न कर रही है कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, तो उसे छोड़ने में देरी मत लगाओ। और अगर किसी लड़की को आप पटाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको वार्न कर रही है, समझा रही है, तो उसे अपने रास्ते से जाने दो और आप किसी और रास्ते पे चले जाओ। लेकिन वार्न करने वाली लड़की से बस दूर रहो, वो शनि वास्तु राहु क्या किसी भी हिसाब से आपके लिए अच्छी नहीं है। तो पॉइंट नंबर 3 है मस्ती करने वाली लड़कियां। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ फन पसंद होता है, इन्हें जहां फन दिखता है ये वहां भाग जाती हैं। अगर आपको किसी ऐसी लड़की से प्यार हो गया तो ये आपके लिए बहुत 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 बुरी लड़की होगी, क्योंकि ऐसी लड़कियों से मैंने देखा अक्सर लड़के सच्चा प्यार कर जाते हैं, क्योंकि ये लड़कियां स्मार्ट होती हैं, ये फुल बन ठन के पर्सनैलिटी में रहती हैं। भले ही इनके घर में खाने के लिए ना हो, लेकिन अपने आप को ये कतई रईस दिखाती हैं। ऐसी लड़कियां कभी भी किसी एक लड़के की नहीं हो सकती। इन्हें आप बुरी लड़की कह लो, धोखेबाज कह लो, मक्कार कह लो, इन पर सब सूट करता है। लेकिन ये अपने आप को बिल्कुल सही मानती हैं और अपने माँ बाप की नजरों में ये दुनिया की सबसे अच्छी लड़कियां होती हैं। इनके माँ बाप इनकी तारीफ करते करते नहीं थकते और इनकी लड़कियां बंदे बदलते बदलते नहीं थकती। तो ऐसी लड़की अगर आपसे भी मस्ती करती है और मस्ती करते करते आपको इनसे प्यार हो जाता है तो भाई आपको अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना होगा, क्योंकि ऐसी लड़कियां प्यार नहीं करती, सीधा वो करती हैं जो शादी के 1 दिन बाद होता है। तो पॉइंट नंबर 4 है ज्यादा बोलने वाली लड़कियां। इस दुनिया में मर्दों को अगर किन्हीं औरतों ने अपने काबू में रखा है तो वो है ज्यादा बोलने वाली औरतें, और लड़कों को अगर किन्हीं लड़कियों ने काबू में रखा है तो वो है ज्यादा बोलने वाली लड़कियां। जब लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो आप लड़की में कितनी भी कमियां निकाल लो, लेकिन लड़के को लड़की की एक भी कमी नहीं दिखेगी, चाहे लड़की कितनी भी वैसी हो। हालांकि जरूरी नहीं कि ज्यादा बोलने वाली लड़कियां गलत होती हैं, लेकिन ज्यादातर ज्यादा बोलने वाली लड़कियां गलत ही होती हैं। ये लड़कियां छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करती हैं। ग्रुप्स में फूट डलवाना, फैमिली में फूट डलवाना तो इनका पुश्तैनी काम होता है, लेकिन लड़के को ये चीज कभी नहीं
दिखती। लड़का बोलता है मुझे तो बहुत अच्छी जीएफ मिली है, मुझे तो लाखों में एक बीवी मिली है। तो सही है भाई, काम भी लाखों में एक वाले ही हैं, लेकिन कब तक आंखें बंद करोगे भाई? आंखें बंद मत करो, आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और लड़की का नेचर पहचानने की जरूरत है, क्योंकि आजकल की लड़कियां बहुत तेज चलती हैं। मुझे पता है तेज चलने में आप आजकल की लड़कियों से कॉम्पिटेट नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो से हिंट लेके ऐसी लड़कियों से दूर तो रह सकते हो। तो ऐसी लड़कियों से दूर रहो, वही आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो ये 4 पॉइंट्स है जिनको देखने और समझने के बाद आपको लड़कियों के बारे में एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कौन सी लड़की आज के समय में पानी की कितनी गहराई में है। तो अगर सच में एक्सपीरियंस मिला हो तो प्लीज वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, और ऐसे ही और ज्यादा एक्सपीरियंस लेने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल लव गपशप को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलना। और लड़कियों में तो नहीं, लेकिन अपने भाइयों और दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो लड़कों के पास ज्यादा से ज्यादा जानी चाहिए। और मुझसे बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप हमसे कोई भी बात कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।